तो शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स मार्च 2025। ये मार्च 2025 का करंट अफेयर्स है बिहार का। इससे पहले फरवरी का ख़त्म हो चुका था। चलिए शुरू करते हैं। बिहार दिवस 2025 मनाया गया है 22 मार्च को। प्रत्येक साल मनाया जाता है। इस बार 113वां बिहार दिवस था। इस बार विषय क्या था बिहार दिवस का? बिहार दिवस का विषय था उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार 113वां बिहार दिवस का इस बार थीम था। यह गांधी मैदान में किया गया। 22 से 24 मार्च तक किया गया। तो बिहार दिवस कब से हो रहा है? यह 2010 से हो रहा है और 13वां बिहार दिवस था। इस बार 113वां 22 मार्च को मनाया जाता है। उन्नत बिहार विकसित बिहार इसका थीम था। नेक्स्ट है विश्व कराटा चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं राहुल श्रीवास्तव, जो कि बिहार के वैशाली के हैं। तो विश्व कराटा चैंपियनशिप 2025 जो होगा यह रूस में होगा। इसके कोच नियुक्त हुए हैं राहुल श्रीवास्तव, जो बिहार के हैं। नेक्स्ट है बिहार में वाल्मीकि महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? तो ये पश्चिम चंपारण में हुआ। जैसा कि वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है, इसलिए समझ लीजिए पश्चिम चंपारण में हुआ वाल्मीकि महोत्सव 2025। नेक्स्ट है बिहार में पहला शौर्य वेदना महोत्सव किया गया। यह कहाँ किया गया? तो शौर्य वेदना महोत्सव यह पूर्वी चंपारण में किया गया। बिहार में पहला शौर्य वेदना महोत्सव पूर्वी चंपारण में किया गया। तो शौर्य वेदना महोत्सव क्या है? इसका मतलब ये है कि युवाओं को सशस्त्र बलों के प्रति सद्भाव और उन्हें इसमें जागरूकता सिखाने के लिए शौर्य वेदना महोत्सव किया जाता है। ये पूर्वी चंपारण में हुआ। नेक्स्ट है सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 दिल्ली में ये हुआ था। किसी समारोह में बिहार को स्वर्ण पदक मिला है, स्वर्ण पुरस्कार मिला है। तो किस लिए मिला है? तो स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर कार्यान्वयन के लिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्रियान्वयन के लिए बिहार जो है पूरे भारत में स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्रियान्वयन सबसे अच्छा कर रहा है। इसलिए बिहार को सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार मिला है। यह दिल्ली में हुआ था सरकारी डिजिटेक पुरस्कार। नेक्स्ट है रग्बी एशिया अंडर-20 7वां चैंपियनशिप 2025 यह आयोजित होगा। कहाँ होगा? तो राजगीर में आयोजित होगा। रग्बी एशिया यानी कि एशिया रग्बी अंडर-20 जो है 7वां चैंपियनशिप ये राजगीर में आयोजित होगा। नेक्स्ट है गीता गवाई जो है भोजपुरी लोकगीत है। यह यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल हुआ था 2016 में। पूछा जाएगा कि ये गीता गवई भोजपुर क्या है? तो ये भोजपुरी लोकगीत है। यह यूनेस्को के अमूर्त विरासत में कब शामिल हुआ? तो 2016 में शामिल हुआ गीता गवई। ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट था। उसी प्रकार से बिहार में नया चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? इसकी घोषणा सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कर दी है। प्रेम कुमार जो सहकारिता मंत्री हैं, इन्होंने बोला कि बिहार में नया चिड़ियाघर बनेगा। सासाराम में बनेगा, जमुई में बनेगा और गया में बनेगा। तो बिहार का पहला चिड़ियाघर है ये संजय गांधी जैविक उद्यान है, जो कि पटना में है, 1973 में स्थापित हुआ था। और दूसरा अररिया में स्थापित हो गया है और अब राजगीर में भी बन रहा है। संचालन राजगीर में हो रहा है। तो बिहार में नया चिड़ियाघर बनेगा, सासाराम में बनेगा, जमुई में बनेगा, गया में बनेगा। और पहला चिड़ियाघर बिहार का था संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना में था 1973 में। और उद्यान स्थापना हुआ था 1969 में। संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना का चिड़ियाघर है वह 1969 में स्थापित हुआ था और 1973 में उद्यान बना था। अररिया में भी बना है चिड़ियाघर और राजगीर में भी चल रहा है। नेक्स्ट है बाल विवाह रोक के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर किन अधिकारियों की नियुक्ति होगी? तो बाल विवाह रोक के लिए बिहार में जिला और मंडल स्तर पर बाल विवाह संरक्षण अधिकारी बनेंगे। इसे चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर बोला जाएगा। चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर बनेंगे। कहाँ? तो ये जिला में और उपमंडल स्तर पर। बिहार जो है पूरे भारत में सेकेंड स्थान पर है जहां बाल विवाह होता है। भारत में सबसे अधिक बाल विवाह पश्चिम बंगाल में होता है। 40% बाल विवाह जो है शादी से पहले 18 वर्ष से पहले कर लेते हैं बिहार में। तो बिहार में बाल विवाह के स्तर पर कैवां स्थान है पूरे भारत में? बिहार जो है सेकेंड स्थान पर है पश्चिम बंगाल के बाद। बिहार में 40% महिलाएं 18 वर्ष से पहले शादी कर लेती हैं। इसलिए बिहार सरकार ने कहा कि बाल विवाह संरक्षण अधिकारी बनाएगा, इसकी नियुक्ति करेगा ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। नेक्स्ट है बिहार के जीआई टैग उत्पाद के पंजीकृत उपयोगकर्ता सबसे अधिक कौन से उत्पाद के हैं? तो बिहार में जो हैं जीआई टैग के पंजीकृत उपभोक्ता सबसे अधिक हैं मगही पान के हैं। कितने हैं? कुल 321 उपयोगकर्ता हैं। यानी कि मगही पान जो है जीआई टैग मिल गया है, इसके 321 उपभोक्ता हैं। जबकि सबसे कम शाही लीची के हैं, मात्र 25 हैं। और पूरे कितना है राज्य में? कितना है? 53 है शायद। कितना है? 53 कुछ है, 653 है शायद। 653। बिहार में जीआई टैग उत्पाद पंजीकृत उपयोगकर्ता सबसे अधिक मगही पान के हैं 321 और सबसे कम शाही लीची के हैं। मुजफ्फरपुर का ये शाही लीची 25 ही है। एक दिवसीय मगही महोत्सव कहाँ हुआ? हाल ही में एक दिवसीय मगही महोत्सव अप्रैल 2025 में यह बापू टावर पटना में हुआ है। बापू टावर पटना में एक दिवसीय मगही महोत्सव हुआ। नेक्स्ट है कोसी मेची अंतर्राज्य परियोजना। कोसी मेची अंतर्राज्य परियोजना से सिंचाई होगा, महानंदा बेसिन में होगा।
और मेची महानंदा की सहायक है। यह मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। सिंचाई और बाढ़ राहत के लिए इसे शुरू किया गया है। 6282 करोड़ लागत आएगा इसमें। मार्च 2029 तक यह पूरा होने की संभावना है। केंद्र की स्वीकृति मिल गई है। हाल ही में कोसी मेची अंतर राज्य परियोजना को मंजूरी मिल गई है। तो पूछा जाएगा ये मेची जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है ये महानंदा की सहायक नदी है, जो बिहार के पूर्वी दिशा में बहती है। कटिहार में, किशनगंज में महानंदा नदी जो है महानंदा की सहायक मेची है। कोसी मेची को अब मिल गया है। कोसी मेची परियोजना पर लगभग 6282 करोड़ खर्च आएगा। यह महानंदा बेसिन में सिंचाई करेगा। 2029 तक पूरा होगा। केंद्र स्वीकृति मिल गई है इसे। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर यह हाइब्रिड एन्युटी मोड में निर्माण होगा। तो पटना आरा सासाराम कॉरिडोर यह 4 लेन का होगा, 120 किलोमीटर लंबा, जिसमें 3712 करोड़ का खर्च आएगा और यह 7 जिलों से गुजरेगा। पटना से, भोजपुर से, रोहतास से, सारण से, सिवान से, गोपालगंज से, पश्चिम चंपारण से। तो पटना आरा सासाराम कॉरिडोर यह बनेगा कैसे? तो ये हाइब्रिड एन्युटी मोड में निर्माण होगा। HAM हाइब्रिड एन्युटी मोड में इसमें 4 लेन होगा और यह 120 किलोमीटर लंबा होगा। 3700 करोड़ का खर्च आएगा। 7 जिलों से गुजरेगा। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर यह पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण से गुजरेगा। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार डीम्ड विश्वविद्यालय में बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत किस देश की सहायता से हुआ? तो मलेशिया की सहायता से हुआ है। हाल ही में नालंदा महाविहार जो नव नालंदा महाविहार जो बना है उसकी डीम्ड विश्वविद्यालय में बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत हुई है। ये किस देश की सहायता से हुई है? तो मलेशिया की सहायता से। नेक्स्ट है 2013 में गठित रघुराम राजन समिति के अनुसार बिहार श्रेणी में सबसे कम विकसित राज्य है। बिहार की श्रेणी में है तो सबसे कम विकसित राज्यों में है, लिस्ट डेवलपमेंट राज्यों में है। किसने बताया? रघुराम राजन समिति। यह कब गठित हुई थी? 2013 में हुई थी। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर परिसर गया विवाद। चर्चा में रहा था ये न्यूज में। महाबोधि मंदिर परिसर जो गया में है इस पर विवाद हुआ है। बौद्धों द्वारा आंदोलन किया गया। मंदिर परिसर पर बौद्धों की पूर्ण संचालन की मांग किया जा रहा है। अधिकार का यानी कि जितने भी बौद्ध हैं उन्होंने कहा कि महाबोधि मंदिर गया परिषद जो है इसकी संचालन का अधिकार उन्हें दे दिया जाए, जबकि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत हिंदू और बौद्ध को बराबर अधिकार है। यह जो है ईंट वास्तुकला पर बना है, गुप्तकालीन मंदिर है। बौद्ध ज्ञान से यानी कि बुद्ध भगवान को ज्ञान यही प्राप्त हुआ था। महाबोधि मंदिर जो गया में बना है तो यह महाबोधि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत संचालन का अधिकार हिंदुओं को भी और बौद्धों को भी है। लेकिन बौद्ध बराबर मांगते आ रहे हैं कि उन्हीं का अधिकार होना चाहिए संचालन का। वे पूरी अधिकार मांग रहे हैं। नेक्स्ट है बिहार सेज यानी कि बिहार में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापित होगा। कहाँ? बक्सर के कुमारबाग में होगा और पश्चिम चंपारण में होगा। नवानगर होगा, बक्सर के नवानगर में और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में होगा। तो बिहार में सेज स्थापित कहाँ होगा? बिहार में सेज स्थापित होगा बक्सर के नवानगर में और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। पश्चिम चंपारण में और बक्सर में सेज स्थापित होगा। कुमारबाग होगा ये पश्चिम चंपारण में और नवानगर बक्सर में है। नेक्स्ट बिहार में बर्ड फ्लू प्रकोप देखा गया। कौन? H5N1 का देखा गया। यह चीन में हुआ था 1996 में शुरुआत। बर्ड फ्लू की शुरुआत चीन में हुआ था 1996 में, जबकि बिहार में बर्ड फ्लू H5N1 की प्रकोप अभी देखा गया। तो ये बिहार मार्च 2025 का करंट अफेयर्स था। खत्म हो चुका है। धन्यवाद।